नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कर्तन औजार, उसका आज पार्ट 8 है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है, स्क्रैपर का यूज हम कहाँ करते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं और स्क्रैपर अपने कितने प्रकार के होते हैं, स्क्रैपिंग प्रक्रिया कैसे करी जाती है, वो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना स्क्रैपर। स्क्रैपर अपना एक कर्तन औजार भी है और परिष्करण औजार भी है, यानी कि स्क्रैपर है वो कटिंग औजार है, यानी काटने वाला औजार भी है, और उसके साथ साथ परिष्करण यानी फिनिशिंग करने वाला औजार भी है। तो क्या हो गया, कटिंग टूल भी है और दूसरा परिष्करण औजार। ठीक है, उसके बाद में आता है मटेरियल। मटेरियल यानी स्क्रैपर अपना किस धातु का बना हुआ होता है। स्क्रैपर अपना हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील। हाई कार्बन स्टील को हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात भी लिखते हैं, उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, इसको हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है। दूसरी धातु कौन सी बताई थी, टूल स्टील। टूल स्टील किसे कहते हैं, जिससे टूल बनाए जाते हैं, उसी को ही कहते हैं टूल स्टील। ठीक है, इसके ऊपर कार्बाइड की टिप भी लगी हुई हो सकती है, या फिर इसको हार्ड व टेम्पर भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है इसकी साइज। साइज स्क्रैपर की साइज हम उसकी जो संपूर्ण ब्लेड की लंबाई है और उसकी चौड़ाई, ब्लेड की लंबाई और उसकी चौड़ाई से लेते हैं स्क्रैपर की साइज। ब्लेड की संपूर्ण लंबाई व चौड़ाई। ठीक है, ये हो गई स्क्रैपर की साइज। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रोसेस। प्रोसेस स्क्रैपर इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको बोलते हैं खुरचनी। क्या बोलते हैं, खुरचनी बोलते हैं। प्रोसेस यानी कि स्क्रैपर हम यूज करते हैं, तो स्क्रैपर के द्वारा जो प्रक्रिया करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। यानी स्क्रैपर के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं स्क्रैपिंग। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी स्कूल कॉलेज वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत। यानी कि ये स्क्रैपर है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रैपर अपना फ्रिक्शन यानी घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे कि स्क्रैपर है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं।
पार्ट्स। स्क्रैपर के कौन कौन से भाग होते हैं? जो कटाई करने वाला भाग है, जिससे कटाई होती है, कटिंग होती है, ठीक है, जो नुकीला भाग रहता है उसको बोलते हैं कटिंग एज। कटिंग एज, ठीक है। उसके बाद में जो बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी, ठीक है। उसके बाद में जो अपना स्क्रैपर के अंदर हैंडल लगाया जाता है, तो हैंडल जिसके अंदर फिट रहता है उस भाग को बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं? टैंग, ठीक है। टैंक के ऊपर जो भाग लगा रहता है वो हैंडल, जिसको पकड़ के स्क्रैपिंग की जाती है, हैंडल, ठीक है। ये हो गए अपने स्क्रैपर के भाग। उसके बाद में स्क्रैपर का जो एंगल रखा जाता है, यानी कि स्क्रैपिंग जब करते हैं तो स्क्रैपर और जो कार्यखंड है, जॉब है, उसके बीच में जो एंगल रखना है वो कितना रखना है अपने को? स्क्रैपिंग एंगल, स्क्रैपिंग एंगल अपने को रखना है 25 से 30 डिग्री। कितना? 25 से 30 डिग्री। 25 डिग्री तो 25 डिग्री तो सॉफ्ट धातु के लिए रखा जाता है, ठीक है। 25 तो सॉफ्ट धातु के लिए और 30 हार्ड धातु के लिए, ठीक है। 25 तो सॉफ्ट धातु के लिए और 30 हार्ड धातु के लिए इसका स्क्रैपिंग एंगल रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में स्क्रैपर का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज कब करते हैं? जब अपने फाइलिंग करते हैं, ठीक है। फाइलिंग और ग्राइंडिंग करने के पश्चात यदि जॉब के अंदर कोई दोष रह जाता है, ठीक है, कोई उभार रह जाता है, ठीक है, वो फाइलिंग और ग्राइंडिंग से ठीक नहीं हुआ, तो उस दोष को ठीक करने के लिए स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैपिंग की जाती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में इसका यूज हम कहाँ करते हैं? ऑटोमोबाइल में जो पिस्टन हेड होता है और सिलेंडर हेड होता है उसके अंदर कार्बन जिम जाता है, ठीक है, उसको हटाने के लिए स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धातु आपको बताई दी, हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील। इसके अलावा जो अपने वर्कशॉप में पुरानी रेतियां होती हैं, क्या होती हैं? पुरानी रेतियां, जिनको फाइल बोलते हैं, उनको गर्म करके, ठीक है, और किसी भी आकार का हम स्क्रैपर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो पुरानी रेतियां हैं उनसे भी स्क्रैपर बनाया जा सकता है। उसके बाद में अपने देखेंगे कि जो स्क्रैपर है वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ स्क्रैपर। यूज में क्या बताया? फाइलिंग या ग्राइंडिंग के पश्चात यदि जॉब में कोई दोष रह जाता है, कोई दोष रह जाता है, उसको क्या करते हैं? स्क्रैपर के द्वारा ठीक किया जाता है, हटाया जाता है। उसको स्क्रैपर द्वारा, स्क्रैपर द्वारा, स्क्रैपर या स्क्रैपिंग, स्क्रैपिंग तो विधि हो गई, ठीक है, स्क्रैपिंग द्वारा
हटाया जाता है। ये हो गया इसका यूज। अब देखेंगे कि जो अपना स्क्रैपर है वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स। सबसे पहला अपना स्क्रैपर आता है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट यानी सपाट, फ्लैट स्क्रैपर। ठीक है, ये जो स्क्रैपर होता है इसकी आकृति फ्लैट होती है। कैसी होती है? इसकी आकृति फ्लैट होती है। यह फ्लैट फाइल होती है अपनी, उसके समान दिखाई देता है। ठीक है, जो अपनी फ्लैट रहती होती है उसकी तरह ही ये भी दिखाई देता है, जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका कटिंग एज होता है, ठीक है, वो थोड़ा राउंड में बनाया जाता है, जिससे क्या है, स्क्रैपिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, यह फ्लैट फाइल की तरह होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको कटिंग एज है, इसको थोड़ा राउंड में बनाया जाता है। उसके बाद में एक चीज आती है, इसका कटिंग एंगल यानी कि कर्तन कोण, कटिंग एंगल। इसका कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? तो इसका कटिंग एंगल है वो 85 से 90 डिग्री रखा जाता है। कितना? 85 से 90 डिग्री। आपको एक बात बताता हूं, अगर फ्लैट स्क्रैपर के अंदर आपको कटिंग एज, ठीक है, एक पूछे, मान लो मतलब कि परफेक्ट पूछे, एक बताओ, तो करना है 81 डिग्री। ठीक है, अगर रेंज में पूछे तो बताना है 85 से 90 डिग्री। ठीक है, ये होगा इसका कटिंग एंगल। उसके बाद में इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम जो फ्लैट सतह है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फ्लैट या फिर समतल सतह की स्क्रैपिंग करना। ठीक है, उसके बाद में जो ये अपना फ्लैट स्क्रैपर है, ये किस प्रकार का स्क्रैपर है? ये है अपना पुश टाइप। पुश टाइप कैसे? पुश यानी धक्का देना। ठीक है, एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश और पुल। पुश का मतलब धक्का देना, ठीक है, और पुल का मतलब खींचना। यानी कि ये खींचने वाला स्क्रैपर है या धक्का देने वाला। तो अपना फ्लैट स्क्रैपर होता है ये पुश टाइप स्क्रैपर है, पुश टाइप स्क्रैपर। जैसे आपने कभी कोई मॉल वगैरह या फिर बड़ी दुकानों में जा गए होगे तो देखा होगा, उसके जो दरवाजा होता है, डोर होता है, उसके ऊपर लिखा रहता है पुश या पुल, मतलब कि इस दरवाजे को खींचना है या फिर धक्का देके खोलना है। ठीक है, उसी प्रकार से अपना ये स्क्रैपर है। ठीक है, तो ये अपना है फ्लैट स्क्रैपर। उसके बाद में अगला आता है हुक स्क्रैपर। कौन सा? हुक स्क्रैपर।
हुक स्क्रैपर होता है वो आगे से 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ रहता है। कितना? 90 डिग्री पर आगे से मुड़ा हुआ रहता है। जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसके ऊपर ही इसका कटिंग एज होता है। ठीक है, इसका यूज हम कहां करते हैं? इसका यूज फ्लैट सतह है उसके मध्य भाग में स्क्रैपिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, यह आगे से 90 डिग्री पर मुड़ा रहता है। इसके मुड़े भाग पर कटिंग एज होता है। कटिंग एज होता है। इसको क्या करते हैं? अपनी ओर खींच के स्क्रैपिंग की जाती है। इसको अपनी ओर खींचकर स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, खींचकर, अपनी ओर खींचकर स्क्रैपिंग की जाती है। यानी कि ये स्क्रैपर किस प्रकार का हो गया? पुल टाइप। ठीक है, पुल यानी खींचना, तो ये स्क्रैपर हो गया पुल टाइप स्क्रैपर। ठीक है, इसका यूज क्या है? समतल सतह है उसके मध्य भाग में, बीच वाले भाग में, यानी कि ये समतल सतह है, इसके बीच में कोई उभरा हुआ भाग है। ठीक है, उसकी स्क्रैपिंग किससे की जाएगी? हुक स्क्रैपर से। ठीक है, समतल सतह के मध्य भाग की स्क्रैपिंग करने में, ठीक है, ये हो गया अपना हुक स्क्रैपर। उसके बाद में अगला आता है तीसरा, हाफ राउंड स्क्रैपर। कौन सा? हाफ राउंड स्क्रैपर। ये जो स्क्रैपर होता है ये अंदर से खोखला होता है, यानी कि ये जो भाग है ये अंदर से खोखला होता है। ठीक है, और ये अर्ध वृत्त के समान दिखाई देता है। यह अंदर से खोखला होता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है? अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार। इसके अंदर जो कटिंग एज होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो कटिंग एज होते हैं, एक तो यहां पर और एक यहां पर। जो बीच वाला भाग है ये खोखला होता है, अंदर से ये, इसको आगे से देखेंगे तो एक कर्व में दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि राउंड में थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कटिंग एज कितनी होती है? दो। इसमें दो कटिंग एज होती हैं। ठीक है, इसका जो कटिंग एंगल होता है वो 45 से 65 डिग्री होता है। कटिंग एंगल कितना? कटिंग
एंगल 45 से 65 डिग्री इसका कटिंग एंगल होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज गोल सतहों या फिर जो बेयरिंग होती है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो बेयरिंग होती है वो भी तो राउंड ही होती है, ठीक है, तो गोल जॉब की स्क्रैपिंग करता है या फिर बेयरिंग। गोल सतह की स्क्रैपिंग या बियरिंग की स्क्रैपिंग, ठीक है, या तो कोई गोल जॉब है उसके अंदर करेगा स्क्रैपिंग, ठीक है, उसके अंदर स्क्रैपिंग करेगा, या फिर जो बेयरिंग है उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस स्क्रैपर को हम किस प्रकार चलाते हैं? ऐसे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इस प्रकार इसको चलाते हैं। जो अपना हुक स्क्रैपर था उसको खींचकर, ठीक है, और जो फ्लैट स्क्रैपर था उसको धक्का देकर, और इसको ऐसे चलाएंगे, ठीक है। इस स्क्रैपर को जो बेरिंग इस स्क्रैपर को बेरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इस स्क्रैपर का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? बेरिंग स्क्रैपर, यानी कि इसे बेरिंग स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार स्क्रैपर। ट्रायंगुलर स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर होता है, इसके 3 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 3 फलक, इसलिए इसके जो कटिंग एज होती है वो भी 3 होती है, ठीक है। कितनी होती है कटिंग एज? 3 होती है। जो इसका पॉइंट होता है वो आगे से नुकीला बनाया जाता है। कैसा बनाया जाता है? नुकीला बनाया जाता है। और इसका जो कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है? 55 से 60 डिग्री। कितना? 55 से 60 डिग्री। इसमें 3 फलक होते हैं। वह कटिंग एज भी 3 होती है, ठीक है। इसका पॉइंट है वो आगे से नुकीला बनाया जाता है। इसका पॉइंट आगे से नुकीला बनाया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो इसका जो पॉइंट है वो आगे से नुकीला है, ठीक है। उसके बाद में इसका कटिंग एंगल होता है वो कितना रखा जाता है? 55 से 60 डिग्री। कितना? 55 से 60 डिग्री इस स्क्रैपर का एंगल रखा जाता है। इसका यूज कहां करते हैं? छिद्रों की स्क्रैपिंग करना, ठीक है। छोटे व्यास वाले छिद्र, सॉरी, यूज कहां करते हैं? या तो छोटे व्यास वाले छिद्रों की स्क्रैपिंग करने में, व्यास वाले छिद्रों की
स्क्रैपिंग में या बेयरिंग की स्क्रैपिंग करने में, बेयरिंग की स्क्रैपिंग में, या फिर जो कोई छिद्र होता है, छिद्र के किनारों से बर हटाने के लिए, बर हटाने में, इसे एक और नाम से जाना जाता है। बर हटाने को क्या बोलते हैं? डीबरिंग, डीबरिंग। ठीक है, डीबरिंग या बर क्या होता है? जो अपना कोई जॉब है, ठीक है, उसका जो किनारा होता है उस पर जो कोई भी ऑपरेशन करते हैं, फाइलिंग वगैरह जो भी करते हैं, तो उसके बर लग जाते हैं, जिससे कटने का हाथ या कोई शरीर का कोई अंग कटने का खतरा रहता है। तो उसको हटाने के लिए इस स्क्रैपर का यूज किया जाता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, इसके किनारों को रगड़ा जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है? इसकी बर को हटा रहा है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? छोटे व्यास वाले छिद्रों की स्क्रैपिंग करना, ठीक है, या फिर बेरिंग की स्क्रैपिंग करना, या छिद्र के किनारों से बर को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अगला आता है टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल स्क्रैपर। इस स्क्रैपर में कितने हैंडल होते हैं? दो हैंडल। कितने? दो हैंडल। तो इसको दोनों हाथों से पकड़ के स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, इससे स्क्रैपिंग करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी और क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो बड़े फ्लैट सरफेस होती है, ठीक है, उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी सरफेस होती हैं, सतह होती है, उसकी स्क्रैपिंग करने के लिए इस स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। इसमें कितने हैंडल होते हैं? दो। इसमें दो हैंडल होते हैं। इसको दोनों हाथों से पकड़ के स्क्रैपिंग की जाती है। दोनों हाथों से पकड़ के स्क्रैपिंग की जाती है। ठीक है, यूज कहां करते हैं इसका? बड़ी सतहों की स्क्रैपिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रैपिंग करने में प्रयोग होता है। ठीक है, इससे स्क्रैपिंग करेंगे तो क्या बढ़ जाएगी? स्पीड व क्वालिटी बढ़ जाएगी। दो हैंडल लगे होने के कारण क्या हो रहा है? दो हैंडल लगे होने के कारण स्पीड व क्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यह है अपना टू हैंडल स्क्रैपर। उसके बाद में अगला आता है बुल नोज स्क्रैपर। कौन सा? बुल नोज स्क्रैपर।
यानी कि बैल के नोज के आकार का ये स्क्रैपर होता है। ये जो स्क्रैपर होता है इसका अगला भाग सर्कुलर गोल डिस्क की तरह होता है। इसका अगला भाग सर्कुलर यानी कि गोल डिस्क के समान होता है। इस डिस्क के आगे 2/3 भाग पर क्या रहता है? इसका कटिंग एज होता है। 2/3 भाग पर इसके क्या रहता है? कटिंग एज रहता है। इस स्क्रैपर का अगला भाग सर्कुलर गोल डिस्क के समान होता है। इस डिस्क के आगे इस डिस्क के आगे कितना? 2/3 भाग पर क्या रहता है? कटिंग एज। कटिंग एज होता है। ठीक है। आगे से ये कैसा रहता है? गोल डिस्क के समान रहता है, जिसमें 2/3 भाग पर क्या रहता है? 2/3 भाग पर कटिंग एज होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज समतल सतह की स्क्रैपिंग करना, ठीक है, समतल सतह की स्क्रैपिंग करना, या फिर हाफ राउंड सरफेस की स्क्रैपिंग करना, या फिर जो बड़े बेयरिंग होते हैं, ठीक है, उनमें ऑयल पॉकेट होता है। क्या होता है? ऑयल पॉकेट। ऑयल पॉकेट क्या होता है? ऐसा पॉकेट जिसके अंदर ऑयल भरा रहता है। अपने छोटे बेयरिंग होते हैं उसमें तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बड़े बेयरिंग यूज किए जाते हैं उनके अंदर ऑयल पॉकेट बनाए जाते हैं, जिसके अंदर ऑयल भरा रहता है, जो लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है। यूज कहाँ करते हैं? समतल सतह की स्क्रैपिंग करने में, समतल सतह की स्क्रैपिंग, या फिर राउंड सतह की स्क्रैपिंग, राउंड सतह की स्क्रैपिंग, या फिर जो बेयरिंग होती है उसके अंदर ऑयल पॉकेट बनाने में, बेयरिंग में ऑयल पॉकेट बनाने में। ये जो स्क्रैपर होता है इसको हम आगे भी चला सकते हैं और ऐसे सर्कुलर मोशन में भी चला सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह ही कार्य करता है। ठीक है, ये है अपने 6 प्रकार के स्क्रैपर। ठीक है, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। इसके बाद में देखेंगे स्क्रैपिंग प्रक्रिया। स्क्रैपिंग प्रक्रिया या स्क्रैपिंग प्रोसेस। स्क्रैपिंग प्रोसेस क्यों की जाती है? स्क्रैपिंग क्यों करते हैं? जब फाइलिंग और ग्राइंडिंग के द्वारा हम जॉब को समतल कर लेते हैं, उसके बाद भी उसके अंदर कोई क्या रह जाता है? दोष रह जाता है, कोई उभार रह जाता है, उसको हटाने के लिए स्क्रैपिंग की जाती है। फाइलिंग और
ग्राइंडिंग के बाद बचे हुए दोष को हटाने के लिए स्क्रैपिंग की जाती है। स्क्रैपिंग की जाती है। स्क्रैपिंग प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो समतल सतह की स्क्रैपिंग, ठीक है, और दूसरी कर्व्ड सतह की स्क्रैपिंग, ठीक है। एक तो समतल की, समतल, दूसरी कर्व्ड। पहले देखेंगे अपने समतल सतह है उसकी स्क्रैपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सतह पर उभरे हुए भागों को चिन्हित करना। सतह पर उभरे हुए भागों को चिन्हित करना। यानी कि सबसे पहले निशान लगाएंगे कि अपने को स्क्रैपिंग कहां पर करनी है। ऐसे कैसे करेंगे नहीं तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सरफेस प्लेट लेंगे। सरफेस प्लेट के ऊपर पर्शियन ब्लू क्या है? मार्किंग मीडिया। पर्शियन ब्लू लगाएंगे या फिर सिंदूर का एक लेप बिछा देंगे। किसके ऊपर? सरफेस प्लेट के ऊपर। उसके बाद में अपने को जिस जॉब के अंदर स्क्रैपिंग करनी है, जिस जॉब के ऊपर स्क्रैपिंग करनी है, जिस सतह पर करनी है, उस सतह को इस सरफेस प्लेट के ऊपर रगड़ेंगे। क्यों रगड़ेंगे? जिससे कि जो उभार है उसके अंदर, जॉब के अंदर, जिसको स्क्रैपिंग करके हटाना है, ठीक है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा? मार्किंग मीडिया लग जाएगा, ठीक है, निशान लग जाएंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि जो ये उभार है इसको स्क्रैप करके हटाना है, ठीक है। ये तो क्या हो गया? सतह पर उभरे हुए भागों को चिन्हित करना यानी निशान लगाना, ऐसे मान लो। उसके बाद में दूसरा आता है उभरे हुए भागों की स्क्रैपिंग करना। ये तो निशान लगा लिया, अब स्क्रैपिंग करेंगे। उभरे हुए भागों की स्क्रैपिंग करना। उभरे हुए भागों की स्क्रैपिंग कैसे करेंगे? निशान लगा लिया, उसके बाद में जॉब को क्या करेंगे? बेंच वाइज में बांधेंगे। किसमें? बेंच वाइज में बांधेंगे। उसके बाद में जो उभरे हुए भाग हैं उसको स्क्रैप करके हटा देंगे, ठीक है। जब हम स्क्रैप कर रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो अपने को क्या क्या ध्यान में रखना है वो देखो। स्क्रैपिंग करते समय अपने को एक स्ट्रोक में, यानी कि एक बार स्क्रैपर चलाएं, तो एक बार स्क्रैपर चलाएं तो 15 mm की दूरी तक ही स्क्रैपिंग करनी है। यानी जॉब के अंदर अपने को 15 mm से ज्यादा एक बार में स्क्रैपिंग नहीं करनी है। यानी कि एक बार चलाएंगे तो 15 mm तक चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है?
जब हम स्क्रैपर को चलाएंगे, ठीक है, एक बार चलाया, एक बार मान लो ये जॉब है, ठीक है, इस जॉब के अंदर मैं यहां से स्क्रैपिंग करूंगा, एक बार स्क्रैपर इधर से चलाया, तो क्या दोबारा यहीं से चलाएंगे? नहीं, इसके 90 डिग्री के एंगल पर दोबारा स्क्रैपिंग करेंगे। एक बार इधर से चलाएंगे, फिर इसके 90 डिग्री पर यहां से चलाएंगे, फिर ऊपर से, ठीक है, फिर इधर से, ठीक है, यानी कि एक बार में एक साइड से स्क्रैपिंग करनी है। इधर से चलाया, फिर 90 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, फिर 90 डिग्री पर, ऐसे घूमते हुए स्क्रैपिंग करनी है। एक बार स्क्रैपर को चलाने के बाद दोबारा 90 डिग्री पर चलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको बताया था, क्या बताया था? जो स्क्रैपर है और जो सतह है उसके बीच में एंगल कितना रखना है, यानी कि स्क्रैपिंग एंगल है वो कितना रखना है। तो कितना बताया था आपको? स्क्रैपिंग एंगल, स्क्रैपिंग एंगल आपको बताया था 25 से 30 डिग्री। 25 तो सॉफ्ट धातु के लिए और 30 डिग्री हार्ड धातु के लिए इसका एंगल रखा जाता है। यानी कि ये जॉब है, ये स्क्रैपर है, तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना रखना है? 25 से 30 डिग्री। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया? समतल सतह के लिए। ठीक है, ये समतल सतह की स्क्रैपिंग हो गई। उसके बाद में कर्व सतह है, यानी कि कर्व में है, थोड़ी सी गोलाई में है, उसकी स्क्रैपिंग कैसे करेंगे? ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे? इसके अंदर भी वही है, पहले चिन्हित करेंगे, पहले तो चिन्हित करेंगे, फिर स्क्रैपिंग करेंगे। तो राउंड कोई जॉब है, उसके अंदर अपने को स्क्रैपिंग करनी है, तो वो किस प्रकार से जानेंगे कि अपने को यहां से स्क्रैपिंग करनी है? ठीक है भाई, समतल सतह है, उसके अंदर तो अपने देख लिया था, जो सरफेस प्लेट है उसके ऊपर मार्किंग मीडिया लगाकर उसको जॉब की जो सतह है उसको रगड़ दिया, जिससे अपने को पता चल गया। लेकिन इसमें क्या करें? इसमें अपने क्या करेंगे? गोल जॉब है, ठीक है, ये गोल जॉब है, इसके अंदर अपने को मार्किंग करनी है सबसे पहले, मतलब कि चिन्हित करना है इसको कि इसके अंदर जो उभरे हुए भाग हैं जिसको स्क्रैपिंग करनी है वो कहां कहां से करनी है। तो क्या करेंगे? इसकी परफेक्ट साइज का एक शाफ्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इसकी परफेक्ट साइज का एक शाफ्ट ले लेंगे, जिसके ऊपर पर्शियन ब्लू मार्किंग मीडिया या फिर सिंदूर का एक लेप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद में इस शाफ्ट को इस जॉब के अंदर घुमाएंगे। ठीक है, जॉब के अंदर घुमाएंगे तो उभरे हुए जो भाग है उसके ऊपर क्या लग जाएगा? ये मार्किंग मीडिया लग जाएगा, जिससे चिन्हित हो गई, जिसको स्क्रैपिंग करना है वो चिन्हित हो गई, जो उभरे हुए भाग है। ठीक है, उसके बाद में स्क्रैपिंग अपने कर लेंगे, जो अपना इसके अंदर स्क्रैपर यूज होगा उसका यूज करके इसकी स्क्रैपिंग फिर कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये आज का टॉपिक खत्म होता है स्क्रैपर। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।